क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि a बराबर में 1 2 3 दिया हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो, जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और जो स्वतुल्य और सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, उनके कितने ऐसे संबंध हो सकते हैं यह बताना है। तो जिसमें कौन कौन सा अवयव होना चाहिए? उस संबंध में अवयव होना चाहिए 1 2 और 1 3। अच्छा, चूंकि आपको स्वतुल्य दिखाना है, समझिए यहाँ पे बात को, अगर स्वतुल्य दिखाना है तो उसमें 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमें सम्मित भी दिखाना है तो अब सम्मित होने के लिए यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी चाहिए और 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी चाहिए ना, तभी ना आया। तो एक तो यह रिलेशन हो गया जो आपको दिख रहा है कि स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अगर इसके अलावा अगर और कोई रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आपका संक्रामक भी हो जाएगा। कैसे संक्रामक होगा? देखो, अगर मान लें इसमें 3 एलिमेंट है तो अगर a क्रॉस a की बात करें तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट आएंगे? टोटल अवयवों की संख्या उसमें 9 आएगी, अवयवों की संख्या 9 आएगी। इसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं? 7 एलिमेंट आएंगे। तो अच्छा, वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 1 होगा, a क्रॉस a की बात करोगे 1 1 होगा, और क्या होगा? 1 2 1 3 है ना, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो यह हुआ। अगर मैं कोई दूसरा रिलेशन लिखना चाहूं, यह तो एक रिलेशन हो गया, अगर मैं दूसरा रिलेशन लिखना चाहूं कि वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं, तो देखो नहीं लिखा पाएगा। 1 1 2 2 3 3, देखो यह तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है लेकिन यह ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए अभी हमें और कुछ सोचना होगा। तो अगर आप इसमें 1 2 एलिमेंट लिखते हो और 1 3 लिखते हो, तो अगर इसमें अगर आप यह दोनों भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा, यह दोनों भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप इसके अलावा, अगर इसके अलावा इसमें से अगर मान लीजिए हम 2 3 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, तो 2 3 लेते ही देखो, या 2 3 लेते ही यहाँ पे देखो 2 3 लेंगे तो आपको 3 2 भी लेना होगा, 3 2 भी लेना होगा। तो जब 2 3 और 3 2 ले लोगे तो यह आपका क्या हो जा रहा है? ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। आप चेक करके देख लो, आप यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी इसमें है कि नहीं? 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है। चलो 1 2 किधर गया? ये रहा, है कि नहीं? तो देख रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ना हो जा रहा है, तो हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा और नहीं होगा। देखो यह दोनों अवयवों को शामिल किए, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों शामिल होना चाहिए, और सिमेट्रिक होने के लिए इसको पलट के रखना होगा। और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव ना हो। अगला